गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने 6th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। तो इसमें हमने इसका हाफ पार्ट रीड कर लिया था। नेक्स्ट जो इसका हाफ पार्ट जो बचा है वो हम आज रीड करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि इस चैप्टर में क्या था। कि पहले जो डॉग्स थे, मतलब जो डॉग थे वो अपने खुद के मास्टर खुद हुआ करते थे, यानी वो अपनी मर्जी से अपना जीवन जीते थे। लेकिन जब एक डॉग का जन्म हुआ तो उसने क्या सोचा, वो जो अपनी बोरिंग लाइफ थी इससे बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, ऊब गया था, यानी बोर हो गया था। रोज़ खाने के लिए इधर उधर भटकना और अपने से जो शक्तिशाली जानवर हैं उनसे डरना, इन सब चीज़ों से वो क्या हो गया था, बोर हो गया था। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक मास्टर की तलाश करेगा। तो वो इसी की तलाश में निकल जाता है। जब वो चलता रहता है तो उसे जंगल में कौन मिलता है, एक भेड़िया मिलता है। तो वो उसे अपना मास्टर बना लेता है। और जब वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं तो वो भेड़िया किससे डर जाता है, उसे एक भालू आता हुआ दिखाई देता है। तो वो भेड़िया भालू से डर जाता है। तो डॉग समझता है कि ये तो शक्तिशाली प्राणी नहीं है, ये तो किससे डर गया, भालू से डर गया। तो वो भेड़िए को छोड़कर भालू को अपना मास्टर बना लेता है। और फिर भालू और वो अब दोनों साथ साथ जाते हैं। तो अब आगे देखिए क्या होता है। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. They walked on. They means वो जो किसको अपना मास्टर बनाया था, भालू और डॉग, वो दोनों क्या कर रहे थे, दे वॉकड ऑन, वो चलते जा रहे थे, एंड सून और जल्दी ही, सा अ हर्ड ऑफ काउज, हर्ड मीन्स क्या होता है, झुंड। उन्हें क्या दिखाई दिया, गायों का एक झुंड दिखाई दिया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन जैसे ही वो उन गायों के पास जाने लगे, दे वर स्टॉप्ड, वो क्या हो गए, रुक गए। स्टॉप मीन्स रुकना। बाय अ टेरिबल नॉइस, टेरिबल मीन्स क्या होता है, भयानक, नॉइस मीन्स आवाज़। तो वो क्या, एक भयानक आवाज़ सुनकर वहीं पर रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। मूविंग मीन्स क्या होता है, रंभाना, लाउडली मीन्स तेजी से, रनिंग मीन्स भागना, पैनिक मीन्स डर से। द काउज वर मूविंग लाउडली, गाय तेज तेज क्या करने लगी, रंभाने लगी। एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और भय के कारण यानी डर के कारण चारों दिशाओं में भागने लगी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, वो जो भालू था वो पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। एंड देन, और तब, ही टू रेन हैस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वह भी जल्दी से, हैस्टिली यानी शीघ्रता से, जल्दी से भागता हुआ घने जंगलों में चला गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, सेट ही टू द डॉग, फिर उसने डॉग से कहा, बियर ने किससे कहा, डॉग से कहा कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, कि यह जंगल का राजा है, कौन, शेर। और यह रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, यह जंगलों के इन पार्ट्स यानी इन भागों पर क्या करता है, रूल्स यानी शासन करता है। द लॉयन, हु इज़ ही, कि शेर, वह कौन है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, बीस्ट मीन्स होता है प्राणी, कि वह इस धरती का सबसे ताकतवर प्राणी है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, अच्छा ठीक है, तो फिर मैं अब तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, यानी मैं तुम्हें अब गुड बाय कह दूंगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो धरती पर क्या हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अब बियर तो किससे डर गया था, लॉयन से डर गया था। तो अब वो डॉग किसको छोड़कर, लॉयन को छोड़कर, किसके, सॉरी, बियर को छोड़कर किसके पास चला गया, लॉयन के पास चला गया। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर, और वो डॉग वहाँ से चला जाता है और किसके पास जाता है, लॉयन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना पसंद करोगे। द लॉयन एग्री टू इट, लॉयन इससे क्या हो जाता है, सहमत हो जाता है। एग्री मीन्स सहमत होना। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और अब डॉग उसके साथ रहने लग जाता है और वो उसकी बहुत समय तक क्या करता है, सर्व्ड यानी उसकी सेवा करता है। ही, इट वॉज अ गुड लाइफ, यह एक अच्छा जीवन था।
एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लॉयन, क्योंकि उस जंगल में शेर के अलावा कोई अन्य दूसरा सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफन हिम इन एनी वे, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस डॉग को टच कर सके या उसे परेशान कर सके, किसी भी तरीके से उसे परेशान कर सके। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. But one day, लेकिन एक दिन, the two of them, वो दोनों, कौन दोनों, शेर और डॉग, वर वॉकिंग साइड बाय साइड, दोनों साइड बाय साइड यानी साथ साथ जा रहे थे, अलोंग अ पाथ, एक रास्ते से, दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, अमिड होता है बीच में, बेयर क्लिफ्स यानी खाली जो चट्टानें होती हैं। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लायन स्टॉप, वो रास्ता कहाँ से जा रहा था, दो चट्टानों के बीच में से जो पतला रास्ता जा रहा था, वो दोनों वहाँ से पैदल जा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक से, द लायन स्टॉप, लायन क्या हुआ, रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, रोर मीन्स क्या होता है, जो शेर के दहाड़ने की जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं। ही गेव अ ग्रेट रोर, वह जोर से दहाड़ा। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विथ सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, पॉ मीन्स होता है जो शेर के पंजे होते हैं, और उसने जोर से अपने पंजों को, गुस्से से अपने पंजे को ज़मीन पर तेज़ी से मारा, कि क्या हो गया, सच फोर्स, इतनी तेज से मारा, दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ पर एक क्या हो गया, गड्ढा हो गया। देन ही बिगिन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और वह शांति से, क्वाइटली मीन्स शांति से या चुपचाप से पीछे की ओर जाने लगा। वॉट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कि यह क्या है मास्टर, क्या कुछ गड़बड़ है। आस्क द डॉग सरप्राइज्ड, डॉग ने सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्योंकि शेर तो सबसे शक्तिशाली था, वो किस चीज़ से डर गया था कि वो वापस पीछे हट रहा था। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सैड, लायन ने क्या कहा कि मुझे इस रास्ते से एक आदमी के आने की स्मेल आ रही है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कि अच्छा होगा हम यहाँ से भाग जाए, वरना हम किस में फंस जाएंगे, ट्रबल यानी परेशानी में फंस जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, तो वो कहता है ओ अच्छा, तो अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा लॉयन, क्योंकि अब वो सोचने लगा कि ये लॉयन से भी ज़्यादा ताकतवर कौन है, इंसान है। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, कि वो कहता है कि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो धरती पर सबसे शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और डॉग वहाँ से चला जाता है, और किसके पास जाता है, वो जो आदमी था उसके पास चला जाता है। एंड ही स्टेड विद हिम, और उसके साथ रहता है। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, फेथफुली होता है वफादारी से, ईमानदारी से, और वफादारी से उसकी क्या करता है, सेवा करता है। दिस हैपन्ड लॉन्ग लॉन्ग अगो, कि यह घटना तो बहुत पहले की है, यानी बहुत समय पहले की बात थी ये। बट टू दिस डे, लेकिन आज के दिन भी, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कि जो डॉग है वो क्या है, आदमी का सबसे लॉयल यानी ईमानदार, या ईमानदार जिसको बोलते हैं वफादार, सर्वेंट यानी सेवक है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और यह कोई भी मास्टर नहीं जानता है। तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर फिनिश हो गया है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।